शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दीन की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एक बार प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में आराम फरमा रहे थे। उस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश थे, बहुत खुशगवार मूड में थे, बड़ी बशाश तबीयत थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जब तशरीफ़ लाईं तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुरा कर फरमाया, तबस्सुम से फरमाया, ए आयशा, मांगो जो मांगना है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बशाशत के साथ खुशगवार मूड में जब ये कहते हुए सुना कि मांगो आयशा, जो मांगना है मांगो, तो वो सोच में पड़ गईं। आज मांगो तो क्या मांगो। आप रज़ी अल्लाह अन्हा सोच में मुब्तला हो गईं कि ये मांगो तो ये छूटता है, ये मांगो तो ये छूटता है, कुछ ऐसा मांगो कि जिसमें सब आ जाए। बहुत सोचने के बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा नतीजा ना निकाल पाईं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या मुझे इस बात की इजाज़त है कि आपसे क्या मांगूं, इसके लिए मैं मशवरा कर लूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बताओ कि किससे मशवरा करोगी? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, अपने वालिद गिरामी से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, अगर मेरे यार गार ही से मशवरा करना चाहती हो तो जाओ कर लो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा दौड़ती हुई अपने वालिद मोहतरम हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आईं और कहा, आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं। उन्होंने मुझसे कहा है, ए आयशा, मांगो जो मांगना है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु भी बड़े खुश हुए और फरमाया, बेटी, अगर ऐसा है तो सुनो, अगर तुम मुझसे मशवरा लेती हो तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये एक चीज़ मांग लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो, या रसूलल्लाह, जब मेराज की शब आप मेराज पे गए थे, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिले थे तो ख़ास मुलाकात हुई थी। उस ख़ास मुलाकात में कुछ ख़ास बात भी हुई थी, तो उन ख़ास बातों में से कोई एक ख़ास बात ही बता दीजिए। उस रात वाली बात में जो सिर्फ़ आप और रब्बे कायनात जानता है, उसमें से कोई एक बात बता दीजिए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा दौड़ती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आईं। नबी करीम ने उन्हें दूर से आते हुए देखा तो फरमाया, आयशा, पूछ आई? क्या फरमाया मेरे यार गार ने? उम्मुल मोमिनीन कहने लगी, जी हाँ, पूछ आई हूँ या रसूलल्लाह। वो जो आप मेराज पर गए थे, अल्लाह से जो ख़ास मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात में कुछ ख़ास बात भी हुई थी, तो उन ख़ास बातों में से कोई एक बात ही बता दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। फरमाया, मेरे यार ने पूछा भी तो क्या पूछा, जानना चाहा भी तो क्या जानना चाहा। सरकारे दो आलम ने फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये राज की बात है, लेकिन मैंने वादा कर लिया है, इसलिए इन बातों में से एक बात बता देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे फरमाया कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, उसको जन्नत में भेजना मुझ पर लाजिम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी बेचैनी से इंतज़ार फरमा रहे थे। कुछ देर बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने वालिद सिद्दीक़ अकबर के घर में दाखिल होती हैं तो देखती हैं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर बड़ी बेचैनी से टहल रहे हैं और उन्होंने वादा लिया था कि आयशा, जो हुजूर अकरम बताएंगे तो तुम आकर मुझे बताओगी। जब उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा वादे की तकमील के लिए पहुंची तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर तेज़ कदमों के साथ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की तरफ बढ़े
اور پوچھا کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ یہ سننا ہی تھا کہ صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا، بلکہ آواز کے ساتھ رونے لگے۔ ام المومنین حضرت عائشہ گھبرا گئیں، آپ رضی اللہ عنہ ڈر گئیں، پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ اس پر رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ لیا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے اس پر جہنم بھی تو لازم ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں حقوق العباد نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ مزید دینی معلومات اور روحانی وظائف کے لیے دین کی دنیا کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔